हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी जी की कंट्रोवर्सी के बारे में। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर आई है कि विवेक बिंद्रा जी के ऊपर किसी और केस में एफआईआर ऑलरेडी हो चुकी है। तो दोस्तों, वो केस है, आप बाकी चीजें इधर उधर सर्च कर सकते हैं। लेकिन एक सिंपल सी चीज है कि 6 तारीख को ही विवेक बिंद्रा जी की शादी हुई है और उसके बाद ही उनकी वाइफ ने कुछ जो भी है उनका मैटर है पर्सनल, उसके रिस्पेक्ट में एक कंप्लेंट फाइल की है उनकी वाइफ के भाई ने, जो कल फाइल की गई है नोएडा के अंदर। एंड अब एक चीज से वो उलझ नहीं पाए थे, तब तक दूसरी चीज स्टार्ट उनकी लाइफ में हो गई है। तो इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि एक चीज खराब होती है, दूसरी खराब होती जाती है, तो ये क्या है, ये किस नियम के तहत होता है। बहरहाल ये एक इन्फॉर्मेशन है। अब आगे चलते हैं। अब हम आपको अपडेट देते हैं कि जो उनकी कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें कहाँ तक गाड़ी पहुंची और कहाँ तक उनका जो भी वाद विवाद है किस लेवल तक पहुंच चुका है, और अब आगे एक दूसरे की क्रिया प्रतिक्रिया कहाँ तक हो चुकी है। अब दोस्तों, इसमें आगे डेवलपमेंट ये हुए हैं कि फिर से एक विवेक बिंद्रा जी ने अपलोड किया वीडियो, और उस वीडियो में खुल के अपने आप को एक तरीके से जो क्वेश्चंस विवेक बिंद्रा जी ने पूछे थे अपने ऑनलाइन सेमिनार में, लाइव टेलीकास्ट में, उन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश की। और ये भी कहा कि भाई जो भी रेवेन्यू उनका जनरेट होगा, जो भी वीडियो स्कैम एक्सपोज पे डाल रहे हैं, वो वीडियो के रेवेन्यू से वो एक लीगल टीम हायर करेंगे, और लीगल टीम हायर करके जिन भी लोगों के पैसे गए हैं, जिन भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, उन लोगों की मदद करेंगे, क्योंकि वो सच के साथ हैं और सच को ही जिताना चाहते हैं। दूसरी तरफ पक्ष है, विवेक बिंद्रा जी ने एक यूट्यूबर को अपना इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद वो यूट्यूबर ने भी अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछे और बहुत सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करने की कोशिश की, और वहाँ पर विवेक बिंद्रा जी ने अपने क्वेश्चंस को बताया, आंसर्स को बताया और अपनी बात रखी। और उन्होंने भी अपनी रणनीति बताई कि भाई ये बहस में पढ़ के टाइम वेस्ट करके मेरे लिए मतलब नहीं, उनको जो करना है वो करें, और अब मैं अपना अपना काम करूँगा और इन चीज़ों को इग्नोर करूँगा। विवेक बिंद्रा जी ने अपना बिजनेस मॉडल, अपना पूरा तरीका डिटेल में कि उनका कैसे प्रोसेस बाय प्रोसेस काम करता है, कैसे उनकी क्वालिटी टीम रहती है यहाँ पर, कितना वो पैसा खर्च करते हैं, और कैसे बच्चे लोग उस प्लेटफॉर्म को यूज़ भी करते हैं, मिस यूज़ भी करते हैं, और किस तरीके से उनका रिफ़ंड देने का प्रोसेस है, 2 रिफ़ंड प्रोसेस हैं, उन्होंने वो सारी चीज़ें भी बताई। तो दोस्तों, ये तो है अपडेट। अब ये कहानी कहाँ जाएगी आगे, इसका पता नहीं, लेकिन आप देखिए इससे अब हो क्या रहा है। इससे ये हो रहा है दोस्तों कि सबसे पहली चीज़ तो कंटेंट क्रिएटर्स को अपना कंटेंट मिल रहा है, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में। जो व्यूवरशिप है वो व्यूवरशिप डबल हो गई है दोनों लोगों के वीडियो की। ठीक है, दोनों लोगों के वीडियो की कैसे हो गई है कि भाई जो संदीप माहेश्वरी जी के सपोर्टर है वो तो वो वीडियो देखेंगे ही देखेंगे, जो उनके सपोर्टर नहीं भी थे, जो विवेक बिंद्रा जी के सपोर्टर थे, तो वो भी वो वीडियो देखेंगे। सेम चीज़ दोनों लोगों पे लागू है। अब इससे क्या है कि भाई सबका जनरेशन हो रहा है रेवेन्यू का, सारे लोग अपने अच्छे से पैसे कमा रहे हैं। ये स्कैम भी है। अभी स्कैम है कि नहीं है, इस चीज़ का फैसला तो मैं नहीं कर सकता, ना आप कर सकते हो। इसका फैसला तो वक्त करेगा, या फिर कोई अगर लीगल चीज़ जाएगी तो इसका फैसला कोई थर्ड पार्टी करेगी, या फिर जो भी दो मतलब लोगों के बीच की लड़ाई होती है तो तीसरा आर्बिट्रेटर होता है, वो बंदा उसको सॉल्व करेगा। लेकिन दोस्तों, हमको इससे क्या सीखना है, क्योंकि हम तो लर्निंग वाले हैं, हम तो लाइफ स्कूल है, तो हमको इससे दोस्तों ये सीखना है कि कोई आप पे कभी भी स्कूल में, कॉलेज में, जॉब में, कहीं पर भी कोई आरोप लगा रहा है तो आपको कैसे रिएक्ट करना है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये भी एक केस स्टडी होगी कि जब 2 लोग, अभी तक तो हमने क्या है कि सुना था कि 2 फिल्म स्टार टकरा गए, 2 मेन लीड हीरोइंस आपस में बात नहीं करती हैं, 2 बड़े मूवी के डायरेक्टर्स हैं, वो आपस में लड़ाई उनकी हुई। लेकिन पहली बार ये हुआ है कि इतनी बड़ी लेवल पे, जहाँ 25-25, 30-30 मिलियन सब्सक्राइबर हैं यूट्यूबर्स के, और वो लोग आपस में एक यूट्यूब पे जंग, एक जुबानी जंग आपस में उस पर पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ये जो पॉइंट है ना, तो ये आपके लिए और हमारे लिए एक बहुत अच्छी केस स्टडी है। आपको क्या करना है कि उनके मूव ट्रैक करो, आप तो लर्निंग करो, जो रिज़ल्ट होगा, जो फैसला होगा, उनको करने दो, हो जाएगा वो। आप ये देखो कि
एक्स ने कुछ बोला, वाई ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, वाई ने कुछ बोला, एक्स ने फिर कैसे रिस्पॉन्ड किया, फिर एक्स का उस चीज़ को ख़त्म करने का इरादा है या बढ़ाने का है, वाई का उस चीज़ को ख़त्म करने का इरादा है या बढ़ाने का है, या एक्स वाई दोनों का ये इरादा है कि भैया जब तक हमारा रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, जब तक व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तब तक इस चीज़ को चलने दो। या लोगों को आपको कोई सामने से कुछ बोल के भी जा रहा है उल्टा, तो आपको उसको कैसे जवाब देना है। आपको प्रोफेशनली जंग हो सकती है लेकिन पर्सनल मर्यादा बना के रखना है। तो दोस्तों एक बहुत अच्छी लर्निंग हो रही है और हम आपको और अपडेट करते जाएंगे इसके बारे में, आपको लेटेस्ट अपडेट भी देते जाएंगे। और बीच में अभी हमको कुछ और भी सुनाई आया है कि पर्सनल फ्रंट पे भी दोनों के खिलाफ कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन आई, कुछ हुआ, तो उसके बारे में डिटेल जब पुख्ता एकदम इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तब हम वीडियो बना के आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों आप इससे सीखिए और इसको देखिए, क्योंकि ये चीज़ आपको जब आप हायर मैनेजमेंट में पहुंचेंगे, आप अपनी लाइफ के 40s के स्टेज में पहुंचेंगे, या आप इंजीनियरिंग करने के बाद, या मान लीजिए MBBS करने के बाद जब आप जॉब के लिए जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, आप पहली नौकरी भी अपनी करेंगे, तो भी आपको ये जो हो रहा है ना, इससे बहुत कुछ लर्निंग मिलेगी। तो दोस्तों सीखते रहिए, सीखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और आपके जो कमेंट्स हैं आप ये भी ज़रूर बताइए कि आपको हमारी कौन सी बात अच्छी लगी। और एक कमेंट ही तो चाहिए बस छोटा सा, आपको कुछ कमेंट नहीं करना है तो आप इमोजी बना दीजिए हैप्पीनेस की, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों हमारी हौसला अफजाई करिए, प्लीज़ रिस्पॉन्ड। धन्यवाद।